पंचेन्द्रिय भूतासनं क्षमा जप समाधिश्च नमः देव निरञ्जनम् अखण्डमण्डलाकारं व्यापृतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वनिवास में विराजमान ब्रह्मलीन संत शाही स्वामी जी महाराज के वरद हस्त संत मत के प्रधान आचार्य ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि नमन। मंचस्थ पूज्य साधु चरण एवं मानव जीवन का सबसे उत्तम कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग कुटुंबी सज्जनों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सबों के हृदय मंदिर में विराजमान सब घरवासी राम को नमन। सज्जनों, धर्म प्रेमी महानुभावों, अभी हम लोगों ने संत मत सत्संग के नियमानुसार संत स्तुति और गुरु विनती के उपरांत हम लोगों ने विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस तीर्थीय सोपान अरण्य कांड से हम लोगों ने पाठ सेवन किया और पाठ के अंतर्गत हम लोग भक्ति विषयक प्रसंग को समझे। भगवान श्री राम ने मैया सबरी के माध्यम से संसार के समस्त नर नारियों को भक्ति करने का उपदेश दिया है। किस प्रकार से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए और भक्ति करने से क्या लाभ होगा। सज्जनों, दयानंद सरस्वती की वाणी है, परमेश्वर की उपासना अर्थात योग वृत्ति ही समस्त कलेशों को नाश करने वाली और शांति आदि गुणों को प्रदान करने वाली शक्ति है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, राकापति षोडश ओहि तारागण समुदाय सकल गिरिन्य दबलाइए बिनु रवि राति न जाए। ऐसे ही हरि भजन खगेसा मिटहि न जीवन केर कलेसा। 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा का उदय हो जाए, पहाड़ों एवं जंगलों में आग लगा दी जाए, समस्त तारे उग जाए, फिर भी रात्रि की समाप्ति नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार हरि के भजन के बिना जीव के कलेशों का नाश नहीं हो सकता। ईश्वर भक्ति से समस्त दुखों का नाश हो सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने
भक्ति के बारे में कहा, समस्त गुरुजन पूजन को बुलाया और उन्हें उपदेश दिया था। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। भगवान श्री राम ने प्रजाजनों, गुरुजनों और ब्राह्मणों को भी बुला करके कहा, मेरी भक्ति जो है वह सुलभ है और सुखदायक है। मेरी भक्ति के बारे में वेदों और पुराणों में लिखा हुआ कि मेरी भक्ति सुलभ है और सुखदायक है, कष्ट सहने की आवश्यकता नहीं। सज्जनों, कुछ भक्त लोग ऐसे भी हैं, पैदल चल करके बाबा धाम चले जाते हैं और वहाँ पर जल चढ़ाते हैं। कितना कष्ट होता है, पैरों में फफोले हो जाते हैं, कष्ट होता है, गर्म पानी से धोना भी पड़ता है, फिर आराम मिलता है। साल भर तक मुर्गा, मांस, अंडा, शराब का सेवन करते हैं और सावन महीना में महात्मा जी बन जाते हैं। गेरुआ वस्त्र धारण करके चल दिए, बोल बम कहते हुए चले जाते हैं बाबा धाम और वहाँ पर जाकर के कुछ दूसरा पर, कुछ ओसरा पर जल चढ़ा करके घर चले जाते। सज्जनों, भगवान श्री राम ने कहा यह मेरी भक्ति नहीं है, मेरी भक्ति तो सुलभ है और सुखदायक है। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति तो जीव का अधिकार है, समस्त सुखों की खान है भक्ति। लेकिन जब तक संतों के शरण में नहीं जाएंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तब तक भक्ति करने की जानकारी नहीं मिलेगी। और भगवान श्री राम ने और अंतिम में एक और गुप्त विचार कहा, और एक गुप्त मत सबही कहूं कर जो, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। भगवान श्री राम ने कहा, भगवान श्री राम स्वशरीर, सामने में प्रजाजन, गुरुजन सभी लोग थे, और फिर भी क्या कहा, यह नहीं कहा कि मेरा दर्शन हो गया, काम तमाम हो गया तुम लोगों का, जाओ, ऐसा नहीं कहा। कहा मेरी भक्ति सुलभ सुखदायक है, लेकिन जब तक संतों के शरण में नहीं जाओगे, भक्ति करने का ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का संग है। और गुप्त विचार उसने प्रकट किया कि मैं एक और गुप्त विचार आप लोगों को सुनाता हूं कि शंकर भजन के बिना मेरी भक्ति नहीं होगी। कुछ लोग इसका यह अर्थ लगाते हैं, जब तक भगवान शंकर का भजन नहीं करेंगे तब तक राम की भक्ति नहीं होगी। शंकर भजन किए बिना राम का भजन नहीं होगा, इसका अर्थ समझना चाहिए। भगवान शंकर से इसके बारे में पूछा गया, भगवान शंकर क्या कहते हैं? भगवान शंकर ने भी कहा, गिरजा संत समागम समनो लाभ कछुआ। हे गिरजा, संतों के समागम के समान संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं। और भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया था, विंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धितम सर्वदेहिना। पुनः कहा, बिंदु नाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णुवार्यम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिना। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, यह मानव का शरीर ही शिवालय है, शिव मंदिर है। यह मानव का शरीर ही ठाकुर बाड़ी है। यह मानव का शरीर ही विष्णु मंदिर है, लक्ष्मी मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, काली मंदिर है। भगवान शंकर ने कहा, समस्त देवी देवताओं का निवास इस शरीर में है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का निवास इसमें है। लेकिन जब तक गुरु के शरण में नहीं जाओगे, इन सबों का दर्शन अंदर में नहीं होगा। तो भगवान शंकर ने कहा, बिंदु रूप और नाद रूप जो महालिंग है,
यह शरीर के अंदर नहीं है। आप शिव मंदिर जाते हैं, नीचे में जलधरी रहती है, ऊपर शिवलिंग रहता है। आप देखिए, तो भगवान शंकर कहते हैं बाहर में जो शिव मंदिर वह शिव मंदिर नहीं, यह मानव का शरीर ही शिव मंदिर है, यही ठाकुर वाली है। और इसमें बिंदु जो है जलधरी जिसको कहते हैं, यह शक्ति की पूजा, मतलब जो बिंदु ध्यान करते हैं वह मैया दुर्गा की पूजा करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं। और जो नार ध्यान करते हैं वे शिव की पूजा करते हैं। बिंदु की उपासना जो करता है वही शिव की उपासना करता है, वही शक्ति की उपासना करता है। जो नार की उपासना करता है वही भगवान शिव की उपासना करता है। बिंदु ध्यान करने वाला ही लक्ष्मी की उपासना करता है, बिंदु ध्यान करने वाला ही भगवान विष्णु की उपासना करता है। सुन लीजिए भगवान शंकर की वाणी, बिंदु ध्यान करना ही भगवान शंकर का भजन है और नाद ध्यान करना ही भगवान शंकर का भजन है। विचार करना होगा, इसको देवालय शिवालय कहा, लेकिन यहाँ पर कुछ धर्म संप्रदाय के लोग यही कहते हैं, संडे हो या मंडे रोज खाइए मुर्गा मांस अंडे और शिव जी का नाम लेते रहिए, आपका कल्याण हो जाए। कभी कल्याण होने वाला नहीं। असली शिव मंदिर तो मानव का शरीर है, असली ठाकुर बाड़ी तो मानव का शरीर है। इसी में आप ठाकुर जी की पूजा कीजिए, शिव जी की पूजा कीजिए, पार्वती जी की पूजा कीजिए, यही शिव का भजन है। बिंदु ध्यान करना और नाद ध्यान करना ही शिव की भक्ति। यहाँ पर भगवान श्री राम ने यह कहा कि शंकर भजन, बिंदु ध्यान करना और नाद ध्यान करना ही शंकर भजन। इस प्रकार से जब शंकर का भजन करेंगे तब मेरी भक्ति होगी। सज्जनों, यह गुप्त विचार है। कर का अर्थ होता है किरण, और कर का अर्थ हाथ भी होता है। शब्दा नाम अनेकार्थ, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते। यहाँ कर का अर्थ किरण होता है, कर का अर्थ किरण होता है। इस शरीर के अंदर ही वह किरण है जो कि प्रकाशमयी है, ज्ञानमयी है। जुगल नेत्रों से वह सूरत की धारा निकलती है, किरणें निकलती है। जुगल नेत्रों से वह धारा निकलती है। सूरत की धारा को, चेतन वृत्तियों को जोड़कर एकत्र कर, दृष्टि की दोनों धारा को एक कर, जोड़कर इसको, यही है कल्याणकारी भजन। शंकर का यहाँ पर होता है कल्याणकारी। सम जोड़ कर दृष्टि की दोनों धारों को सम करने की क्रिया ही शंकर भजन है। यहाँ पर तालब स्व अंश करो शंकर नहीं है, यहाँ पर दंत स्व अंश करो शंकर है, जिसका अर्थ कल्याणकारी। चेतन वृत्तियों, किरणों, दोनों आंखों से जो किरणें निकलती है उसको जोड़ने की क्रिया जिसको दृष्टि योग कहते हैं। इससे दृष्टि का सिमटाव होता है। गुरु इंगित स्थान पर दोनों किरणों को जोड़ने की क्रिया यही दृष्टि योग है। और यह क्रिया करने से एक विद्वता की प्राप्ति होती है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, एक दृष्टि करी संसरी जाने जोगी कहिए से। जो दृष्टि की जुगल धारों को जोड़ने की क्रिया जानता वही जोगी है, उसी को जोगी कहा जाता है। वही शंकर का भक्त है, वही शंकर का भजन करता है। सज्जनों, यह इस प्रकार से दृष्टि की दोनों धारों को जोड़ने से एक बिंदुता की प्राप्ति होती है और इससे आवरण भेदन होता है, सूरत का सिमटाव होता है, सूरत सिमट जाती है, चित्त वृत्ति का निरोध हो जाता है। तब एक बिंदुता को प्राप्त कर लेने पर आवरण भेदन होता है। मतलब अंधकार मंडल से आप प्रकाश मंडल में चले जाएंगे। अंदर में प्रकाश जब हो जाएगा तो समस्त कलेशों का नाश हो जाएगा। गोस्वामी जी ने कहा, जब लग नहीं निज हृदय प्रकाश और विषय आसमन माही, तुलसीदास तब लग जोनी जग भ्रमक सुख स्वप्न हो नहीं। जब तक अंदर में प्रकाश नहीं होगा तब तक जीवन में सुख नहीं होगा, तब तक यह जीव 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा। इसलिए अंदर में प्रकाश का दर्शन करना होगा। इसी प्रकाश को गोस्वामी जी ने चिंतामणि कहा। राम भगति चिंतामणि सुंदर,
बसही गरुड़ जागे और अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कुछ चाहिए दिया घित बाती। कहा अंदर में जो प्रकाश का दर्शन होता है वह समस्त चिंताओं का हरण करने वाली है, इसलिए उसको चिंतामणि कहते हैं। तो उस प्रकाश को प्राप्त करने के लिए बाहर में दिया घी बत्ती जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना कहीं तीर्थ करने में जाने की आवश्यकता है, ना कोई व्रत में जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार की भक्ति मैया सबरी ने की थी। मातंग ऋषि के आश्रम में जाकर के मैया सबरी गुरु के शरण में जाकर युक्ति जान करके भक्ति की थी, जिसके बारे में बाबा कबीर ने कहा, देवता पूज के हिंदू मर गए, तुरंत मरे हर जाई, जटा बढ़ा के जोगी मर गए, किन्हों न मुक्ति पाई, जोग जुगति करे कर जो जाने, खोजे आप शरीरा, ताकि मुक्ति संशय नहीं कहत दुलाह कबीरा। योग की जुक्ति जान करके आप भक्ति करके मुक्ति को प्राप्त कर ले सकते हैं। संत शाही स्वामी महाराज ने कहा, भक्ति का मार्ग मुक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती, युक्ति से भक्ति यदि न किया तो फल से त्राण कहाँ होगा। भक्ति करने के लिए युक्ति चाहिए, वह युक्ति गुरु के पास है। आचार्य जी ने भक्ति करने का आज युक्ति दिया है, उसी युक्ति से हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। बाबा कबीर ने कहा, भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने भेद, पूर्ण भक्ति तब मिले जब कृपा करे गुरुदेव। जब गुरु की कृपा हो जाएगी तो पूर्ण भक्ति को प्राप्त कर लेंगे। मैया सबरी मातंग ऋषि का आश्रम में रहती थी और उससे युक्ति लेकर के भक्ति करती थी। जब मातंग ऋषि शरीर का परित्याग करने लग गए, उस समय सबरी रोने लग गई। तब मातंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम क्यों रो रही, तुम यहीं पर रहो, भक्ति करते रहो, और कहीं तीर्थ वर्ष में जाने की आवश्यकता नहीं है। कहीं जाकर के मंदिर मस्जिद देवाला शिवालय में अगरबत्ती फूल पत्र आदि टुनटुनी झुनझुनी बजाने की कोई आवश्यकता नहीं है। न सोमवारी मंगलवारी बुधवारी बांसबारी केलाबारी पीपलबारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहीं पर बैठ करके जो मैंने युक्ति किया दिया भक्ति करने के लिए, गुरु मंत्र का जाप करो, गुरु रूप का ध्यान करो, दूसरी साधन की क्रिया करो। इस प्रकार से भक्ति करोगी तो तुम मंदिर में बाहर नहीं जाओगे, लेकिन भगवान आएंगे दर्शन करने के। तो गुरु के वचन पर विश्वास की सबरी और वहीं पर रहकर के भक्ति की, और भगवान श्री राम मैया को सबरी को दर्शन देने के लिए पहुंच गए। भगवान आगे उनके कुटिया पर, और मैया सबरी को सुंदरी कहा गया। अय सुंदरी, मुझे तो सिर्फ नाता भक्ति से है, जात पात से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैया सबरी सब प्रकार की भक्ति में पूर्ण थी, फिर भी नवधा भक्ति का उपदेश दिया उनको, क्योंकि संसार के लोगों को दिया सबरी के माध्यम से उपदेश दिया था। और सबरी मैया गुरु के शरण में जाकर इस प्रकार से भक्ति की थी कि योगाग्नि में अपने शरीर को जला करके परमात्मा के उस परम पद में लीन हो गई, जहां से कभी वापस आना नहीं पड़ता है। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा, इस प्रकार से भक्ति करो, पहले संत का संग करो, फिर उससे कथा प्रसंग को सुनो, करी सत्संग गुरु खोज करिए चुनिए गुरु सच्चा, बिन सदगुरु का ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। गुरु के शरण में जाओ, भगवान राम ने भी गुरु के शरण में भेज दिया। सत्संग में आप लोग चले आए, भगवान श्री राम की पहली भक्ति हो गई। और कथा प्रसंग को प्रेम से अगर सुन रहे हैं आप लोग, तो भगवान श्री राम की दूसरी भक्ति हो रही है। और सुन करके समझ करके गुरु धारण आप कर लिए, भवन चढ़ करके गुरु की सेवा करेंगे। और गुरु की सेवा क्या है? गुरु मंत्र का जाप, गुरु रूप का ध्यान, दृश्यों की क्रिया ही गुरु की सेवा है। और इस प्रकार की अगर सेवा करेंगे तब गुरु की कृपा हो जाएगी, अंदर में प्रकाश होगा, सब मिलेगा, फिर निसर्गम परम पद में गमन होगा। हम तुम हम एक ही होई, वृंद रूप रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव है जन्म बहुरी नहीं लीजिए। इस प्रकार से भक्ति करके हम लोग उस परम पिता परमात्मा में मिल जाए, परम कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरु